एक बार की बात है। एक हरा भरा गांव था जहां दीनानाथ नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे। उनके 4 बेटे थे, रमेश, सुरेश, महेश और सबसे छोटा श्रवण। दीनानाथ ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने चारों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें काबिल बनाया। वक्त गुजरा और तीनों बद्दे बेटे रमेश, सुरेश और महेश शहर जाकर बस गए और वहां खूब धन दौलत कमाई। लेकिन श्रवण, जो सबसे कम पढ़ा लिखा था, गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करता और अपने बूढ़े पिता की सेवा करता। एक दिन दीनानाथ बहुत बीमार पड़ दियच गए। उन्हें लगा कि शायद अब उनका वक्त करीब है। उन्होंने अपने तीनों बद्दे बेटों को चिट्ठी लिखकर बुलाया। जब तीनों बेटे आए तो उनका ध्यान अपने पिता की सेहत पर कम और उनकी जायदाद, प्रॉपर्टी पर ज्यादा था। रमेश ने कहा, पिताजी, आपने इतनी बड़ी हवेली और जमीन बनाई है, इसका बंटवारा अब हो जाना चाहिए। सुरेश ने जोड़ा, हाँ, क्योंकि हमें शहर में नए बिजनेस में पैसा लगाना है। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि जिन बेटों को उन्होंने कंधों पर बिठाकर मेला दिखाया था, आज वही कंधे उन्हें बोझ समझ रहे हैं। दीनानाथ ने कहा, ठीक है, मैं जायदाद का बंटवारा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अगले 4 महीने हर बेटे के पास एक महीना रहूंगा। जो मेरी सबसे अच्छी सेवा करेगा उसे ही घर का सबसे कीमती हिस्सा मिलेगा। तीनों बद्दे बेटे लालच में तैयार हो गए। पहले महीने दीनानाथ रमेश के पास गए। रमेश और उसकी पत्नी ने दिखावे के लिए उन्हें अच्छा खाना दिया, लेकिन हर बात पर जताते कि उनका खर्चा बरन रहा है। दीनानाथ ने सब कुछ खामोशी से सहा। दूसरे और तीसरे महीने सुरेश और महेश के यहाँ भी वही हाल रहा। उन्हें लगता था कि बूढ़ा पिता सिर्फ एक जिम्मेदारी है। जब तीनों महीने बीत गए तो अंत में दीनानाथ छोटे बेटे श्रवण के पास गांव वापस आए। श्रवण के पास न तो बड़ा बंगला था, न ही नौकर चाकर, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल था। उसने और उसकी पत्नी ने अपने पिता की दिन रात सेवा की। श्रवण उनके पैर दबाता, उन्हें पुरानी कहानियां सुनाता और उनकी हर छोटी जरूरत का ध्यान रखता। 4 महीने पूरे होने पर चारों बेटे इकट्ठा हुए। दीनानाथ ने एक पुराना संदूक निकाला और कहा, रमेश, सुरेश और महेश, तुमने मेरी सेवा की क्योंकि तुम्हें जायदाद चाहिए थी। श्रवण ने मेरी सेवा की क्योंकि उसे मुझसे प्रेम था। उन्होंने संदूक खोला। उसमें से सिर्फ मिट्टी के ढेले और एक पुराना कहत निकला। कहत में लिखा था, मेरा असली खजाना मेरी दुआएं हैं जो हमेशा श्रवण के साथ रहेंगी। तुम तीनों ने दौलत तो कमाई, लेकिन इंसानियत खो दी। कुछ ही सालों में तीनों बद्दे बेटों का व्यापार डूब गया और उनकी चकाचौंध खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ श्रवण ने अपनी मेहनत और पिता की दुआओं से खेती में ऐसी तरक्की की कि वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया।